आपने कभी ना कभी किसी को ये जरूर कहा होगा या खुद के लिए ये कभी सुना होगा कि दिमाग खराब हो गया है क्या। अक्सर लोग ऐसी बातों को बहुत हल्के में कह देते हैं, लेकिन ये महज एक बात नहीं है। आप जाने अनजाने में मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और कोविड जैसी महामारी के बाद से ये मेंटल हेल्थ का मुद्दा और भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि अभी भी इन चीजों की ओर कई लोग ध्यान देना जरूरी नहीं समझते हैं। उन्हें आज भी लगता है कि मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बस आज की इस वीडियो में हम उन्हीं लोगों के दिमाग से झूठ का चश्मा उतारकर सच्चाई का आईना दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। क्या होती है मेंटल हेल्थ? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक मेंटल हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को अपनी पोटेंशियल का एहसास होता है। इस कंडीशन में इंसान दूसरों के साथ पॉजिटिव वे में बातचीत कर सकता है, साथ ही स्ट्रेस से निपटने की एबिलिटी भी रखता है। देखिए दोस्तों, मेंटल हेल्थ में आपका इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग शामिल होते हैं। मेंटल हेल्थ से व्यक्ति की सोचने, समझने, महसूस करने और काम करने की एबिलिटी इफेक्ट होती है। इसके अलावा हमारी मेंटल हेल्थ ये भी डिटरमाइन करने में मदद करती है कि हम स्ट्रेस को कैसे संभालते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम से कैसे रिलेट करते हैं। बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हमारी जिंदगी के हर स्टेज में मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसे ऐसे ही हवा में उड़ा देना, इस पर ध्यान ना देना, इसे मजाक में लेना किसी को भी भारी पड़ सकता है। मेंटल हेल्थ से जुड़े आंकड़े जो हिला देंगे आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 60 से 70 मिलियन लोग मेंटल हेल्थ की परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसमें से भी 5.6 करोड़ इंडियन डिप्रेशन से और 3.8 करोड़ एंजाइटी से जूझ रहे हैं। वहीं भारत में हर साल 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान खुदकुशी से जाती है। पिछले 2 दशक में आत्महत्या की दर 7.9 से बढ़कर 10 प्रति 1 लाख हो गई है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के मुताबिक भारत में सुसाइड की इसकी दर में वाइड वेरिएशन है। अगर हम साउथ स्टेट की बात करें तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आत्महत्या की दर 15 है। वहीं उत्तरी राज्यों जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर में आत्महत्या की दर 3 है और इन आत्महत्याओं की सबसे बड़ी वजह है मेंटल हेल्थ। वही अनुमान तो ये भी लगाया जाता है कि हमारे देश में 60 सेकंड में कोई एक इंसान आत्महत्या करने के बारे में सोचता है और इसके पीछे की वजह भी जो निकल कर आई है वो है बिगड़ती मेंटल हेल्थ। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 10% प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चा पैदा करने के बाद 13% वुमेन डिप्रेशन से गुजरती हैं। भारत में 0.3 से लेकर 1.2% बच्चे डिप्रेशन से घिरे हैं और अगर इन्हें समय रहते डॉक्टरी मदद नहीं मिली तो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। WHO के मुताबिक हर 40 सेकंड में एक इंसान आत्महत्या करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में एक साल में 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। NCRB के मुताबिक 2021 में 13,792 लोगों ने मानसिक बीमारियों से जूझते हुए आत्महत्या की, जिसमें 6,134 मामले 18 से 45 साल के युवाओं के थे और इसी के साथ ये देश में आत्महत्या की तीसरी सबसे बड़ी वजह बन गए। और साथ ही में कहा तो ये भी जा रहा है कि अगले 10 सालों में विश्व बैंक के मुताबिक किसी भी दूसरी बीमारी के कंपैरिजन में डिप्रेशन राष्ट्रों पर सबसे ज्यादा बोझ डालेगा। WHO का ये भी आकलन है कि खराब मेंटल हेल्थ के कारण हर 1 लाख नागरिकों में 21,000 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। भारत के लिए WHO का दावा है कि औसतन 10,000 लोगों के कुल जीवन में 2,443 साल तो मानसिक समस्याओं से जूझते हुए गुजर रहे हैं। कुछ के लिए ये वक्त चंद हफ्तों का है तो कुछ के लिए महीनों और सालों इसी में बीतते जा रहे हैं। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री का आंकड़ा है कि किसी देश में औसतन 4 लाख नागरिकों पर 3 ही साइकेट्रिस्ट हैं, जबकि 4 लाख पर 12 साइकेट्रिस्ट होने चाहिए, यानी कमी 4 गुना है। इससे खराब मानसिक सेहत से गुजर रहे लोगों के लिए हालात और भी बिगड़ रहे हैं। साल 2012 से 2030 तक इसी वजह से भारत को 1.3 लाख करोड़ डॉलर के इकोनॉमिक लॉस की बात भी उसने कही है। ये आंकड़े देश के सालाना बजट 2022 के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर दूसरा एम्प्लॉय डिप्रेशन से गुजर रहा है। कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस। क्या है मेंटल इलनेस के कारण? आइए अब उन वजहों के बारे में जानते हैं जिससे किसी भी इंसान में मेंटल इलनेस का बीज पनपता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में फिजिकल शामिल होता है जो किसी व्यक्ति के मेंटल हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जेनेटिक्स, पेरेंटल डैमेज, इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स के कांटेक्ट में आना, ब्रेन डिफेक्ट्स और इंजरीज और सब्सटेंसेस अब्यूज का कंजप्शन शामिल है।
सेकंड, फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अकेलापन या स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स मानसिक बीमारी का कारण बन सकते हैं। अगर आपके आसपास मेंटल इलनेस की फैमिली हिस्ट्री है तो आपको इन सिचुएशन में मेंटल इलनेस डेवलप होने की हाई पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं कि इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप मेंटल इलनेस डेवलप करेंगे। थर्ड, लाइफ एक्सपीरियंसेस जैसे कि ट्रॉमा और अब्यूज। जब आप अपनी जिंदगी में सेक्सुअल हैरेसमेंट, अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी परेशानियों से गुजर कर आते हैं तो हमें उससे बाहर निकलने में काफी समय लग जाता है और सही वक्त पर मदद ना मिलने पर हम कभी कभार तो इस परेशानी से बाहर ही नहीं निकल पाते। फोर्थ, चाइल्डहुड ट्रॉमा। कभी कभी बचपन की छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी पर बड़े बड़े घाव छोड़ देती हैं, लेकिन देखने में ये भले ही छोटी लगती हैं, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। फिफ्थ, फोन की लत होना। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि सबसे पहले फोन चेक कर लेना चाहिए? आजकल की टेक्नोलॉजी के कारण हम बहुत आसानी से हर जानकारी देख लेते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि स्मार्टफोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में डाल देता है। फोन की इस लत को खत्म करने के लिए आपको फोन से हटकर कुछ समय निकालना चाहिए। ये पहली बार में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप में खुद सुधार देखेंगे। सिक्स्थ, नींद कम लेना। क्या आप हर दिन सही से नींद लेते हैं? लोग अक्सर नींद के लिए छोटे छोटे पावर नैप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सही नहीं है। जो लोग रात में 8 घंटे तक की नींद लेते हैं उनकी मेंटल हेल्थ ज्यादा सही रहती है। नींद की कमी ना आपकी फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचाती बल्कि थकान, चिड़चिड़ापन और फोकस करने में परेशानी भी पैदा करती है। हालांकि लोग देर रात तक मोबाइल या बाकी किसी और गैजेट में बिजी रहते हैं, जिससे नींद के 8 घंटे पूरे नहीं हो पाते हैं, लेकिन शरीर को ठीक रखने के लिए एक अच्छी रूटीन के साथ साथ एक अच्छी नींद भी काफी जरूरी होती है। सेवंथ, मदद नहीं मांगना। क्या आप एक टीम में काम करने से नफरत करते हैं, ये सोचकर कि आप बाकी सभी से बेहतर कर सकते हैं? मदद ना मांगने की आदत एक पूल में डूबने की जैसी होती है, क्योंकि आप लोगों को अनदेखा कर देते हैं, लोगों से बातचीत नहीं करते हैं। अगर आप जिंदगी में अकेले स्ट्रगल करते हैं तो बाकी दरवाजे खुलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी समस्याएं सिर्फ आप तक ही रह जाती हैं, आपके करीबी तक पहुंच ही नहीं पाती। 8, अपने आप की तुलना दूसरों से करना। क्या आप सोशल मीडिया को देखकर अपना कंपैरिजन उन लोगों से करते हैं? आजकल हर कोई अपनी कहानियां इंस्टाग्राम, ट्विटर, फीड पर शेयर करता है। उनको देखकर कुछ लोग अपना कंपैरिजन उनसे करने लगते हैं। चाहे आपके दोस्त की छुट्टी हो, किसी की शादी हो रही हो या किसी को प्रमोशन मिले, इन सबको देखने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप में सुधार करें, अपने ऊपर ध्यान। 9, नेगेटिविटी को महसूस करना। अगर आप अपने मेंटल हेल्थ में सुधार करना चाहते हैं तो आपको अपने थॉट्स को काबू में रखना होगा। हमें पता है कि ये कह देने में जितना आसान है उतना करने में नहीं, लेकिन हमें उन्हें कंट्रोल करना सीखना होगा। पर ये बात भी सच है कि नेगेटिविटी जीवन को बहुत बदल सकती है और जीवन से सारी खुशियां खत्म कर सकती है। नेगेटिविटी की वजह से लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन और डर से गुजर रहे होते हैं। इसलिए लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फियर खत्म करना जरूरी है, क्योंकि ये आने वाले समय में आपके लिए बहुत परेशानियां बढ़ा सकता है। सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस। आइए अब आपको मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स के बारे में बताते हैं। किसी भी काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन और बेचैनी होना, नींद से जुड़ी परेशानियों की शुरुआत, वजन तेजी से बढ़ना या वजन तेजी से कम होना, फोकस करने में, कंसंट्रेशन करने में परेशानी आना, मूड स्विंग्स, शरीर में एनर्जी की कमी, लो एनर्जी रखना, खान पान की आदतों में बदलाव लाना, सिर दर्द, कमर दर्द और शरीर में लगातार दर्द रहना, शराब या ड्रग्स का इस्तेमाल करना, खाने या सोने की आदतों में बदलाव आना, पसंदीदा लोगों या फिर पसंदीदा एक्टिविटीज से दूरी बनाना, सुन महसूस करना जैसे कि कुछ मायने ही नहीं रखता हो, अजीब सा दर्द महसूस होना, हेल्पलेस या निराश महसूस करना, कंफ्यूज होना, चीज़ों को भूलना और बहुत जल्दी गुस्सा आना, परेशान होना, स्ट्रेस होना या कभी कभार डरा हुआ महसूस करना, मूड स्विंग्स के कारण आपके रिश्तों में दरार पड़ना, दिमाग में बार बार उन यादों का आना जिन्हें आप बार बार भूलना चाहते हैं, अपने आसपास ऐसी आवाज़ें सुनना और ऐसी बातों पर विश्वास करना जो सच नहीं है, खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोच रखना या दिमाग में ऐसे ख्याल आना, डेली टास्क को ठीक से ना कर पाना। तो दोस्तों, ये तो थे वो सिम्टम्स जो हमने अपने आसपास देखे हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पता हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। जब हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी तभी हमने आपको बताया था कि लोग मेंटल हेल्थ को काफ़ी हल्के में ले जाते हैं, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि मेंटल हेल्थ को हल्के में क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे होने वाली बीमारियाँ काफ़ी खतरनाक होती हैं। नंबर 1,
एंजाइटी डिसऑर्डर्स मेंटल इलनेस का सबसे कॉमन टाइप है। इन कंडीशंस वाले लोगों में सीवियर फियर या एंजाइटी होती है जो कुछ ऑब्जेक्ट्स या सिचुएशन से रिलेटेड होती है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स के भी टाइप हैं। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में लगातार और बहुत ज़्यादा परेशानी शामिल होती है जो डेली एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करती है। ये चल रही वरी और टेंशन फिजिकल सिम्टम्स के साथ हो सकती है, जैसे कि बेचैनी महसूस करना, आसानी से थकावट का महसूस होना, कंसंट्रेशन में मुश्किल आनी, मसल टेंशन या नींद की परेशानी होना। पैनिक डिसऑर्डर का मेन सिम्टम बार बार होने वाले पैनिक अटैक, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का एक ओवरवेलमिंग कॉम्बिनेशन है। इसमें कई सिम्टम्स हैं, जैसे कि दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, थर-थर कांपना या हिलना, सांस की तकलीफ महसूस करना, छाती में दर्द होना, चक्कर आना, हल्का फुल्का सा बेहोश होना, घुटन का एहसास होना, नम हो जाना, झुंझुनापन आना, ठंड लगना, पेट में दर्द होना और बार बार ऐसा एहसास होना कि आप मरने वाले हैं। फोबिया एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन या एक्टिविटी का एक्सट्रीम और लगातार डर है जो आमतौर पर हार्मफुल नहीं होता है। मरीजों को पता होता है कि उनका डर एक्सेसिव है, लेकिन वो इससे दूर नहीं कर सकते। भीड़ से डर लगना यानी कि एग्रोफोबिया उन सिचुएशंस में होने का डर है जहां से बचना मुश्किल या शर्मनाक हो सकता है। ये डर रियल सिचुएशन में बहुत परेशान करता है और कामकाज में प्रॉब्लम्स पैदा करता है। एग्रोफोबिया से पीड़ित व्यक्ति इस डर का एहसास कई सिचुएशंस में कर सकता है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना, खुली जगहों पर होना, भीड़ वाली जगहों पर होना, लाइन में खड़े होने पर, घर के बाहर अकेले रहने पर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति को शर्मिंदगी, अपमानित, रिजेक्शन, सोशल इंटरैक्शंस में कमी रखने के बारे में ज़्यादा चिंता और डिस्कम्फर्ट होती है। इस डिसऑर्डर वाले लोग सिचुएशन से बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जाने, बोलने, नए लोगों से मिलने और सार्वजनिक रूप से खाने पीने में ज़्यादा डरते हैं। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर वाले लोगों को अपने लोगों से बिछड़ने का डर रहता है। ऐसे लोग घर से बाहर जाने या उस इंसान के बिना बाहर जाने से इनकार कर सकते हैं। इन्हें बिछड़ने के बुरे सपने का एहसास होता है। ये परेशानी बचपन में डेवलप होती है, लेकिन सिम्टम एडल्ट होने के बाद भी रह सकते हैं। मूड डिसऑर्डर को भी अफेक्टिव डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर के रूप में भी रेफर किया जा सकता है। इन कंडीशंस वाले लोगों के मूड में बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी बदलाव आते रहते हैं। इसके भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि मेजर डिप्रेशन। इस डिप्रेशन के साथ एक इंसान लगातार लो फील करता है और उसका मूड हमेशा खराब रहता है और वो इन इवेंट्स में अपनी दिलचस्पी खो देता है जिसे वो पहले पसंद आती थी। वो लंबे समय तक निराश या बहुत ज़्यादा उदासी महसूस करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर वाला इंसान अपने मूड, एनर्जी लेवल्स, एक्टिविटी लेवल और डेली लाइफ को जारी रखने की एबिलिटी में अनयूजुअल चेंजेस का एक्सपीरियंस करता है। अच्छा महसूस करने पर वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, जबकि लो फील करने पर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सर्दियों और शुरुआती बसंत महीनों के दौरान जब दिन छोटे होते हैं और अंधेरा ज़्यादा होता है तो ये कुछ लोगों को डिप्रेशन में डाल सकता है। ऐसे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक बेहतर लाइटनिंग या सूरज की रोशनी वाले कमरे में रहना। स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिया एक या कई मानसिक बीमारियों का एक ग्रुप है जिसे समझना काफ़ी मुश्किल है। स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण आमतौर पर 16 से 30 साल की उम्र के बीच डेवलप होते हैं। ऐसे इंसान के विचार कई बार टूटे हुए और खोए हुए से होते हैं। ये लोग उन चीज़ों को भी अपने आसपास महसूस करते हैं जो कि सच की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव और पॉजिटिव सिम्टम्स दोनों होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में डिल्यूजन, थॉट डिसऑर्डर और हेलुसिनेशन शामिल हैं, जबकि नेगेटिव्स में खराब मूड और एक्साइटमेंट की कमी होती है। आइए अब बात करते हैं क्यों है अच्छी मेंटल हेल्थ ज़रूरी। देखिए दोस्तों, अगर हमें ज़िंदगी के खेल को अच्छे से खेलना है तो उसके लिए हमारा हेल्दी रहना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हेल्दी रहने के लिए हमें फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पर वर्क करना होगा। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। एक भी जगह अगर गड़बड़ हुई तो इसका साइड इफेक्ट दूसरे पर साफ दिखाई देता है। हम अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जिम में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अपने मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हम मेंटल लेवल पर कितने सेटिस्फाइड और शांत हैं। 24 घंटे में कितना समय हम खुद के लिए देते हैं। क्या हम खुद से पूछते हैं कि आखिर आज के दिन में ऐसा कुछ हुआ जो कि पीस ऑफ माइंड दे सके हमें और अगले दिन के लिए भी मेरी एनर्जी को बनाए रखे। धीरे धीरे हम मेंटली अंडर होते जाते हैं, लेकिन ये सिचुएशन लगातार बने रहने पर डिप्रेशन का रूप ले लेती है। फिर भी हम डिप्रेशन की सिचुएशन को जान ही नहीं पाते हैं।
कई बार हम सामान्य रूप से ही परेशान होते हैं, लेकिन उसे भी डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो देख पाएंगे इस स्टेट में भी हम जाने अनजाने खुद को मेंटल लेवल पर अफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर हर दिन काम करें और मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखें जितना हम अपनी फिजिकल हेल्थ का रखते हैं। कंक्लूजन, आइए अब बात करते हैं कि हम अपनी मेंटल हेल्थ में कैसे सुधार कर सकते हैं। सबसे पहला, पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की कोशिश बहुत जरूरी है। देखिए, पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी डिसअपॉइंटमेंट और एंगर जैसे नेगेटिव इमोशन को महसूस ही नहीं कर सकते हैं। आपको उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है ताकि आप डिफिकल्ट सिचुएशंस में आगे बढ़ सकें। ये इमोशन आपको किसी भी परेशानी को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। सेकेंड, ग्रेटिट्यूड का भाव रखना। ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना, जिसका मतलब है अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना। हर दिन ऐसा करना हेल्पफुल होता है। हम हमेशा अपने आसपास की चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना भूल ही जाते हैं। जैसे कि जब आपने अपना पसंदीदा खाना खाया, आपने अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिताया। हम हमेशा कुछ बड़े होने का ही इंतज़ार करते हैं कि अब जब कुछ बड़ा होगा तभी खुश होंगे, लेकिन जब हम ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तब हम इन चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ पाएंगे। तीसरा, दूसरों के साथ जुड़े रहना। अब देखिए, ये बात तो हमें पता है कि इंसान एक सोशल एनिमल है और दूसरों के साथ मजबूत हेल्दी रिलेशनशिप रखना जरूरी है। अच्छा सोशल सपोर्ट आपको स्ट्रेस से भी बचाने में मदद कर सकता है। फोर्थ, फिजिकली एक्टिव रहना। एक्सरसाइज स्ट्रेस और स्ट्रेस की भावनाओं को कम कर सकता है और आपके मूड में सुधार कर सकता है, और इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती है। और ये तो आप जानते ही हैं कि फैट बर्न होने से कोलेस्ट्रॉल की परेशानी नहीं होती है, वजन बैलेंस रहता है। बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने में फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। माइंड के साथ हार्ट हेल्दी रहता है, मेटाबॉलिक रेट ठीक रहता है और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। फिफ्थ, इनफ नींद लें। नींद आपकी मूड को अफेक्ट करती है। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो आप काफ़ी आसानी से नाराज़, गुस्सा हो सकते हैं। लंबे समय तक अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं तो ये आप में डिप्रेशन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बना सकती है। इसलिए ये मेक श्योर करें कि आप रेगुलरली हर रात गहरी और 6 से 8 घंटे की नींद लें। सिक्स, न्यूट्रिशियस फूड खाना। अच्छा न्यूट्रिशन आपको फिजिकली बेटर रखने के साथ साथ आपके मेंटल स्टेट को भी ठीक रखने में मदद करता है। मेडिटेशन एक मेंटल प्रोसेस है जिसका मेंटल हेल्थ पर तो असर होता ही है, साथ ही आपकी फिजिकल हेल्थ को भी बेहतर रखता है। माइंड को रिलैक्स करने की कई तरह की मेडिटेशन टेक्निक है, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ब्रीदिंग, मंत्रा मेडिटेशन आदि। 8, योगा आसन और ब्रीदिंग। माइंड और बॉडी को बेहतर रखने में वेरियस योगा आसन और प्राणायाम अच्छा रोल निभाते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मेंटल एक्सपर्ट और मेडिकल साइंटिस्ट भी इसके लिए सभी लोगों को सलाह देते हैं। 9, कैफीन का सेवन कर दे कम। अक्सर हम सभी को लगता है कि कॉफी चाय का कंजप्शन स्ट्रेस को कम कर देता है, पर स्टडीज में इसे हार्मफुल बताया गया है। कॉफी या चाय का एक कप आपको कुछ समय के लिए रिफ्रेश महसूस करा सकता है, पर इसका ज्यादा कंजप्शन नुकसानदायक साबित होता है। कुछ लोगों में इसे एंजाइटी को ट्रिगर करने वाला भी माना जाता है। 10, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताने वाले लोगों में एंजाइटी और स्ट्रेस डिसऑर्डर का खतरा दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकता है। सोशल मीडिया पर कई बार आपके सामने ऐसे पोस्ट आ जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा वरीड महसूस करा सकते हैं। इसलिए अगर आप एंजाइटी महसूस कर रहे हैं तो सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। ऐसा करके आप अपने रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकते हैं। 11, थेरेपी का करें इस्तेमाल। आजकल की खराब लाइफस्टाइल की वजह से स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी लाइफ का मानो एक पार्ट बन गया है। जैसे जैसे वर्कलोड, बीमारियां, कंपटीशन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों की मेंटल हेल्थ बिगड़ती जा रही है। मेंटल हेल्थ खराब होना मतलब पूरी बॉडी का अनहेल्दी होना। मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए कई तरीके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है थेरेपी। जी हाँ, वेल एजुकेटेड और लाइसेंस थेरेपिस्ट द्वारा काउंसलिंग और टॉक थेरेपी की मदद से मेंटल हेल्थ को दुरुस्त किया जा सकता है। सही थेरेपी मेंटल हेल्थ की दवा बन सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।